नमस्कार दोस्तों। मैं सीए प्रभाकर गुप्ता सोर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन आ रही है इंडियन टैक्स अपडेट की। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप अपने प्रोफेशन की ब्रांडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आप ड्यू डेट्स या टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें, नई नई डिजाइन के साथ शेयर करें, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे हर महीने नई नई डिजाइन के साथ, यूनिक डिजाइन के साथ आपकी डिटेल्स की को अटैच करते हुए हम लोग ड्यू डेट्स शेयर करते हैं, आप लोगों को देते हैं, जिसे कि आप अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ पे टैक्स अपडेट्स हैं। जो भी नए नए अपडेट्स आते हैं, चाहे वो एमसीए से रिलेटेड हैं, जीएसटी से या इनकम टैक्स से रिलेटेड हैं, वो सभी अपडेट्स आपको मिलते हैं, वो आपकी डिटेल्स के साथ, तो जिससे आप अपने सोशल मीडिया पे आसानी से शेयर कर सकते हैं और आप अपनी प्रोफेशनल ब्रांडिंग बना सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही हम आज बात करने जा रहे हैं कि भाई अभी एक रिसेंट में एक बड़ा जबरदस्त जजमेंट आया है। वो जजमेंट क्या आया है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलती है यहाँ पर ब्लॉग सेक्शन में जाकर के। यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉग्स, बहुत सारे अपडेट्स रेगुलर डलते रहते हैं। आप यहाँ पर इस वेबसाइट पे जाकर के www.indiantaxupdate.com पर जाकर के आप ये सभी अपडेट्स ले सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वॉलंटरी डिपॉजिट से रिलेटेड एक नया केस जो अभी आया है, वो क्या कहता है। तो दोस्तों, जैसे आप हेडिंग देख पा रहे हैं, वॉलंटरी डिपॉजिट मेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन and appropriated against the demand cannot be treated as pre-deposit and thus cannot be refunded। दोस्तों, आपको इसे पढ़ करके क्या लग रहा है? अगर मैं बात कहूं, जब मैंने इस ऑर्डर को पढ़ा तो मुझे लगा कि यार ये क्या बोगस ऑर्डर इशू किया है। सेस्टेट ने ये ऑर्डर इशू किया है, मेरे को भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये ऑर्डर उन्होंने कैसे दे दिया। बेसिकली उनका कहना ये है कि यदि आपके यहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है और उस समय आप कुछ वॉलंटरी डिपॉजिट कर देते हो और बाद में यदि आपको लगता है कि भाई आपकी जो डिमांड आ रही है, जो जो आपकी जो डिमांड है उसके अगेंस्ट से एडजस्ट कर लिया जाए, तो वो कहता है भैया हम नहीं, आप उसके अगेंस्ट ही उसे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि सपोज आपकी डिमांड बाद में नहीं निकलती है, आपका रीअसेसमेंट होता है, डिमांड नहीं निकलती है, तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये पूरा के पूरा ऑर्डर है। इसके नीचे आप इस ऑर्डर को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। द ऑनरेबल कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स ट्रिब्यूनल सेस्टेट इन द मैटर ऑफ स्काई एयरवेज वर्सेस कमिश्नर ऑफ कस्टम अपील्स न्यू दिल्ली। ये इस केस के में सेस्टेट ने ऑर्डर दिया था स्काई एयरवेज वर्सेस कमिश्नर ऑफ कस्टम अपील्स के, और ये ऑर्डर था 12 अगस्त 2022 का। ये 12 अगस्त 2022 का ये ऑर्डर था। तो इसमें क्या किया था, मैं आपको नटसेल में बता देता हूँ कि बेसिकली स्काई एयरवेज की यहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशंस हुई, तो उसने 3 करोड़ रुपए के आसपास उसने डिमांड जमा करा दी। अब डिमांड जमा कराने के बाद में फिर उसका रीअसेसमेंट हुआ। रीअसेसमेंट के अंदर टैक्स की जो लायबिलिटी थी वो काफी कम निकली। कम निकलने के बाद में उसने कहा कि जी मेरे पैसे वापस कर दो, तो कहते हैं कि साहब हम ये पैसे आपको वापस नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो आपने वॉलंटरी जमा कराए थे। तो दोस्तों, अब ये ऑर्डर क्या है ये तो मैं भी इसके बारे में नहीं कह सकता। आप भी समझ सकते हो कि ऑर्डर इस तरह का नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं इसमें आपको एक चीज की एडवाइस जरूर देना चाहूंगा कि यदि आप कभी भी कोई भी पेमेंट अगर जमा कराते हैं, तो डिपार्टमेंट को वॉलंटरी कुछ भी डिपॉजिट मत कीजिए। उसे उस पेमेंट को हमेशा पेमेंट अंडर प्रोटेस्ट कीजिए। जी हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल स्काई एयरवेज ने 3 करोड़ रुपए वॉलंटरी उठा करके जमा करा दिए, तो उसे सिंपल 3 लाख रुपए, 3 करोड़ रुपए जमा नहीं कराने चाहिए थे। और उसे क्या करना चाहिए था कि वो जब जमा कराता, चालान जमा कराता, तो वो चालान में लिखता पेमेंट अंडर क्या बोलते हैं उसे कि प्रोडक्शन, कि भैया मैं क्या करते हैं अपील बाद में फाइल करूंगा, तो ये मेरा पेमेंट जो है वो मेरा आप आगे इन फ्यूचर एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आप इसको एक्सेप्ट करके कभी भी मत जमा कराइए। और अदरवाइज क्या होगा कि इस तरह के ऑर्डर्स का ऑफिसर, सॉरी, पेमेंट अंडर प्रोटेस्ट, जो हम वर्ड मैं भूल गया था, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, पेमेंट अंडर प्रोटेस्ट। तो आप जब भी जमा कराएं, पेमेंट अंडर प्रोटेस्ट आप जमा कराएं, ताकि कल को यदि कोई डिमांड आपकी कम होती है और आपको रिफंड लेना हो, तो जो ऑफिसर है इस तरह के ऑर्डरों का यूज करके आपको परेशान ना करे।
कि भैया ये सेस्टेट ने इसका ये एयरवेज के केस में ऑर्डर दिया था साहब, मैं तो इसको फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो अपने बेनिफिट्स को और क्या कहते हैं गवर्नमेंट्स के रेवेन्यू को देखते हुए ऑर्डर पास करेंगे, तो वो इसको अपने फेवर में बात करेंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट ये करूंगा कि आप कभी भी इस तरह का अगर आपके पास आपको जमा कराना होता है, तो आप उस पेमेंट को हमेशा पेमेंट अंडर प्रोटेस्ट के अंदर जमा कराएं, ताकि कल को यदि आपको रिफंड क्लेम करना हो तो आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आप अंडर प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों, ये एक केस था जो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। और हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा पर्सनल व्यू है, हो सकता है कि इसके लीगल व्यू जिसके कुछ और भी हो, तो आप इसको कभी भी आप इसको क्या कहते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कभी भी एड्रेस मत कर दीजिएगा कहीं पर भी। उससे पहले आप हमसे डिस्कशन जरूर कीजिएगा, फैक्ट्स को देखने के बाद ही हम कुछ फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप प्रोफेशनल ब्रांडिंग आप इंडियन टैक्स अपडेट के साथ कर सकते हैं। अब आप अपनी इमेजेस को और अपनी इमेजेस के साथ में आप ड्यू डेट्स अपडेट्स को सोशल मीडिया पर आप शेयर कर सकते हो, और ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है CA, CS, एडवोकेट्स, MBA, CMA और अदर टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, यदि आप भी अपनी प्रोफेशनल ब्रांडिंग कराना चाहते हैं तो हमें कमेंट में यस लिख करके दीजिए, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट जरूर करेगी। धन्यवाद।